हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो क्वेश्चन में पूछा है, जो भी सिचुएशन दी है क्वेश्चन में उसमें बताओ कि एपी बनेगा या नहीं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं। अब ये क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया है क्वेश्चन का, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि हमें टैक्सी फेयर बताना है अगर अगर फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमारा फेयर 15 रुपये होगा और उसके बाद हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है हमारा 15 रुपये, इन्होंने बोला है। इन्होंने ये भी बोला है कि हर किलोमीटर के बाद 8 रुपये बढ़ेगा। तो सेकंड किलोमीटर का किराया हो जाएगा, पहले का 15 है और दूसरे का हो जाएगा 15 + 8 यानी कि 23। इसके बाद थर्ड किलोमीटर का निकालेंगे तो थर्ड किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 + 8 पहले था और 8 और जुड़ जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा, 31। फिर फोर्थ किलोमीटर का निकालेंगे। फोर्थ किलोमीटर का कैसे निकलेगा, 15 + 8 + 8 तो पहले था ये वाला, अब 8 किलोमीटर और जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 39। तो हमारे यहाँ पे 4 नई वैल्यूज़ आ गई, एक 15, 23, 31 और 39। हमें बताना है अब कि एपी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी एपी बन रही है। एपी मतलब क्या होता है, एपी वो होता है जिनमें सारों का डिफरेंस सेम आए, यानी कि हर नंबर का डिफरेंस सेम आए। अब हम इतने 3 4 निकाल के छोड़ देंगे, चेक करेंगे कि एपी है या नहीं, यानी कि हर डिजिट के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो पहले चेक करते हैं 23 और -15। तो 23 में से 15 गए तो 8 आया। 31 - 23 तो माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा। 39 - 31 तो माइनस करेंगे तब भी 8 आएगा, यानी कि इन सब में डिफरेंस जो है वो 8 है, यानी कि सेम है। तो इन सब का सेम डिफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी होगा। सो इट इज़ एन एपी। क्यों है एपी, क्योंकि इन सब का डिफरेंस सेम है, बिकॉज डी इज़ सेम। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि हमें बताना है कि एयर कितनी होगी एक सिलेंडर में, अगर हर एक बार पंप करेंगे तो जितनी भी सिलेंडर में गैस है उसकी 1/4 बाहर आ जाती है। तो अब हमें बिल्कुल भी कोई भी इंडिजिट नहीं दे रखी कि अभी वैक्यूम है कितनी। तो हम मान लेते हैं लेट वैक्यूम, कुछ भी नंबर मान सकते हैं, मैं 64 मान रही। तो हम मान रहे हैं कि 64 लीटर अभी सिलेंडर में गैस है, यानी कि वैक्यूम है। तो अब हमें बोला है, तो पहला एपी हमारा आ गया 64। अब हमें बोला 1/4 बाहर निकल गई, यानी कि 64 का 1/4 क्या होगा, 64 का 1/4 होगा 4 × 1 = 4, 16, यानी कि 16 1/4 बाहर आ गई, यानी कि 64 बाहर आ गई। 64 थी और 16 बाहर आ गई, तो 16 माइनस करेंगे तो हमारी वैक्यूम कितनी बची, हमारी वैक्यूम बची 48। तो सेकेंड वाली वैक्यूम आ गई 48 लीटर। अब बोला जितनी फिर बची, यानी कि 48 बची, अब इसका 1/4 बाहर आ गया। तो 48 का 1/4 बाहर आया, यानी कि 12, यानी कि 12 बाहर आ गया। 12 बाहर आने का मतलब है 12 माइनस करेंगे जितनी थी उसमें से। 48 में से 12 माइनस करा तो हमारा आ गया 36, यानी कि अब वैक्यूम आ गई 36। तो हमारी एक एपी आ गई एक तरह से 64, 48, 36 डैश डैश डैश। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें डी निकालना होता है। डी क्या होता है, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करो, यानी कि 48 - 64। तो 64 48 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 माइनस का। फिर दोबारा डी निकालेंगे थर्ड डिजिट से सेकंड माइनस करके, यानी कि 36 - 48 माइनस करके आ रहा है हमारा 12 माइनस का। अब ये दोनों डिजिट अलग आ रही है, लेकिन हमारा एपी होने के लिए डी सब सेम होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था। तो यानी कि यहाँ पे डी सेम नहीं है, डी इज़ नॉट सेम, यानी कि ये एपी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट एन एपी।
ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ये है हमारा थर्ड पार्ट में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि हम एक वेल खोद रहे हैं और 1 मीटर खुदाई करने का खर्चा ₹150 आ रहा है और उसके बाद हर एक एडिशनल सब्सिक्वेंट मतलब एडिशनल मीटर के खर्चा ₹50 ज़्यादा आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट जैसे ही है लेट नहीं तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर यानी कि 1 मीटर के लिए खर्चा कितना आ रहा है हमारा ₹150। 2 मीटर के लिए कितना आएगा, एक ₹50 एक्स्ट्रा आएगा यानी कि ₹200। थर्ड मीटर के लिए कितना आएगा, पहले वाले से 50 ज़्यादा यानी कि 250। और फोर्थ मीटर के लिए आएगा उससे भी 50 ज़्यादा यानी कि ₹300। 3-4 डिजिट ही निकालते हैं हम तो 150, 200, 250 एंड 300 डैश डैश डैश। अब हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो फिर AP निकालने के लिए क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। D क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करो, 200 माइनस 150 तो हमारा आंसर आया 50। फिर नेक्स्ट D निकालेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस करो यानी कि 250 माइनस 200 आंसर आया 50। फिर दोबारा D निकालेंगे, लास्ट डिजिट को 300 को माइनस करो 250 से यानी कि आया 50। यानी कि सबका D सेम है। जब D सेम होता है तो क्या होता है, ये AP हो जाएगा। सो इट इज़ एन AP। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी कि हमें बताना है कि बैंक में कितने पैसे होंगे अगर हमने ₹10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं और हर साल 8% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले तो मनी कितनी है बैंक में, डिपॉजिटेड मनी हमारी है ₹10,000 यानी कि पहला AP हमारा क्या आ गया, 10,000 आ गया। फर्स्ट ईयर में यानी कि 1 साल के बाद हमारा इस पे 8% एनम लगेगा। 10,000 पे 8% एनम लगा है, 8% एनम 8% इंटरेस्ट लगा है। तो 0 से 2 0 कैंसिल यानी कि आंसर आया 800। यानी कि 10,000 हमारा था पैसे और 8% इंटरेस्ट जुड़ गया यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद हो गया ₹10,800। फिर 2 साल के बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर जो मनी हमारी आ गई थी यानी कि ये इस पे फिर 8% का टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा। पता नहीं क्या हो जा रहा है, गलत वर्ड नहीं कर रहे। तो हमारा 8% टैक्स लगा, इस पर इंटरेस्ट लगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, 864 हमारा आंसर आ गया। यानी कि इंटरेस्ट जुड़ के पहले थे 10,800, अब 864 और जुड़ गए तो हमारे वैल्यू हो गई 1164। तो हमारे 3 टर्म्स आ चुकी है, 10,000, 10,800 एंड 11,664। तो ये 3 डिजिट आ गई। अब इससे चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो D निकालना होता है। D क्या होता है, 10,800 से माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 800। फिर दोबारा D निकालेंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 11,664 से माइनस करेंगे 10,800 को तो हमारा माइनस करके आ रहा है 864। अब इधर D कुछ हो रहा है और इधर कुछ हो रहा है यानी कि D सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज़ नॉट सेम। और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जिसके 4 पार्ट्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।